वो मुरीद किसका है, वो गोरा है कि काला है, वो इस गांव में आता जाता है या नहीं आता जाता है, जो मुस्तफा का है वो हम सबका। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर बात सच्ची हो तो मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमको उस नबी का दामने करम मिला है। ए लड़के बैठो सब, उस नबी का दामने करम मिला है कि हम तो हम आप तो आप है, वली तो वली है, कुतुब तो कुतुब है, गौस तो गौस है, ख्वाजा तो ख्वाजा है, अली तो अली है, शेखैन तो शेखैन है, सहाबी तो सहाबी है, अहले बैत तो अहले बैत है। मेरे नबी की जरूरत सिर्फ मेरे हुजूर की उम्मत को नहीं है, बल्कि मेरे नबी की जरूरत नबी को भी है। मेरे नबी की जरूरत और हाजत नबियों को भी है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत रफीउद दरजात इसीलिए तो फरमाते हैं वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ, जो हुजूर से कटा वो जहन्नम में गया, वो जहन्नम में गया जो उनसे मुस्तगनी हुआ। है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की, और अर्श हक है मसनदे रिफअत रसूलुल्लाह की, देखनी है हश्र में इज्जत रसूलुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। एक बात और बता देता हूं, समझो इस्लाम का मिजाज समझिए। जब दो में तकाबुल हो, मैं नाहक वालों की बात नहीं कर रहा हूं, अहले हक की बात, तो एक को ऊंचा दिखाना, एक को नीचा दिखाना, ये इस्लामी मिजाज नहीं। हम सबके नबी सैयदुल मुरसलीन, सुभान अल्लाह, मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह, तमाम नबियों के सरदार हैं। जोर से बोलो तमाम नबियों के सरदार। हाथ उठाकर बोलो तमाम नबियों के, तमाम नबियों के इमाम हैं। हाथ उठाकर बोलो तमाम नबियों के इमाम हैं। और खाली सरदारों इमाम ही नहीं है, बल्कि तमाम नबियों के नबी हैं। तमाम नबियों के नबी हैं। अब जरा जहन पे जोर, और सबसे बड़े एक बशर के लिए जितनी खूबियां हो सकती हैं, वो सारी की सारी खूबियां अल्लाह ने जिस जात में जमा कर दिया वो मदीने का ताजदार है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वो हमारे आपके सरकार है। मैं कहना क्या चाहता हूं सुनो, और हुजूर से बड़ा दर्जा किसी का नहीं। तो बड़ा के मुकाबिल में क्या आता है? बड़ा के मुकाबिल में छोटा। तो जब हुजूर का दर्जा बड़ा है तो अब उसके मुकाबिल वाला लफ्ज जो छोटा का लफ्ज है, क्या मिजाजे इस्लाम ये है कि नबियों के लिए ये बोला जाए? हमारे नबी बड़े तो क्या हजरत ईसा को मुकाबिल वाला कहेंगे? हजरत मूसा को मुकाबिल वाला कहेंगे? मैं उसको कहना नहीं चाहिए। जब हुजूर बड़े तो क्या कहोगे मूसा छोटे, ईसा छोटे, हजरत इब्राहिम छोटे, हजरत इस्माइल छोटे? हकीकत यही है कि हुजूर सबसे बड़े
हकीकत यही है। मगर हुजूर सबसे बड़े, मगर उसके मुकाबिल को कहने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। यही आप बड़ा कहो, बड़ाई बयान करो और उसके बाद उसके मुकाबिल वाले को समझो। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत ने ये नहीं कहा मूसा छोटे, ईसा छोटे, हजरत इब्राहिम छोटे, हजरत इस्माइल छोटे। नहीं, अपने नबी की अजमत बयान किया। अब मुकाबिल वाला खाली समझो। फरमाते हैं सबसे औला व आला हमारा नबी, सबसे बाला व आला हमारा नबी। कर्न बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है वो सच्चे से अच्छा हमारा नबी। सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे है वो ऊंचे से ऊंचा। बाबा नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, खलीफे हुजूर सरकार ताजुल शरिया, नारे तकबीर। मिजाज समझ रहे, मिजाजे इस्लाम। और आजकल का हाल ये है, जब तक आंख में कोन दूसरे के, तब तक अपने ममदूह की मदह नहीं। आंख में कोचा किसके जाएगा, मजम्मत किसकी की जाएगी, इसको आप समझो। मजम्मत किसकी की जाएगी, जो नाहक, जो बदमज़हब हो, जो दीन से हटा हो, लेकिन जो दीन पे कायम है, जो दीन पे कायम है और नबी का आशिक है, वो नक्शबंदी हो, सोहरवर्दी हो, चिश्ती हो, कादिरी हो, रज़वी हो, बरकाती हो, अशरफी हो, रहमानी हो, अजीजी हो, हशमती हो, वो नूरी हो, बरकाती हो, कोई भी हो जो दीन पे कायम है वो मेरा था, मेरा है और मेरा समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? समझ में बात आ रही है कि नहीं आ रही? अब ज़हन पर जोर मैं आपको समझाना क्या चाहता, बैठ जाओ बच्चे, मैं आपको बताना क्या चाहता हूं। अल्लाह ताला जल्ला मज्जुल करीम ने अपने महबूब को सारी खूबियां अता फरमाई, और जो हुजूर का सच्चा गुलाम है, जो हुजूर का सच्चा गुलाम है, उसका रास्ता हुजूर ही का रास्ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसका रास्ता हुजूर ही का रास्ता है। सहाबा का रास्ता हुजूर का रास्ता, अहले बैत का रास्ता हुजूर का रास्ता, अइम्मा का रास्ता हुजूर का रास्ता, फुक़हा का रास्ता हुजूर का रास्ता, मुहद्दिसीन का रास्ता हुजूर का रास्ता, और औलियाए कामिलीन का रास्ता हुजूर का रास्ता। हुजूर के जितने गुलाम हैं ये सब हुजूर ही के रास्ते पर हैं, और जो हुजूर का रास्ता है वो राहे खुदा है। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत यही तो फरमाते हैं, या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या पहन सके जो ये सुराग लेके चले। जिंदाबाद। आज मैं आप लोगों को एक बात बताना चाहता हूं, बताऊंगी ना बताऊं? अरे बोलो भाई। सुभान अल्लाह। इस्लाम में यादगार की अहमियत क्या है? यादों की अहमियत क्या है? अहले सुन्नत रबीउल अव्वल शरीफ का महीना आया तो सरकार के मिलाद की यादगार। सुभान अल्लाह, जरा मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। और जब रजब शरीफ का महीना आया तो ख्वाजा गरीब नवाज की यादगार, सालार मसूद गाजी की यादगार, और जब सफर का महीना आया तो आला हजरत की यादगार, ज़ीक़ादा का महीना आया ताजु शरिया की यादगार, मुहर्रम का महीना आया इमाम हुसैन शहीद करबला की यादगार। बोलो यादगार हम मनाते हैं कि नहीं मनाते?
लेकिन एक जमात है जो कहती है यादगार मिटाना चाहिए। माई कुछ कमी थोड़ा क्या होता है भाई, आवाज खोल दीजिए, ये थोड़ा सा पका रहा है ना, आप तो जानकार आदमी हो। हाँ, यादगार मनाना चाहिए या यादगार मिटाना चाहिए? हम अहले सुन्नत यादगार मनाते और वहाबी देवबंदी कहते हैं यादगार मिटाना चाहिए। हमारा कहना यादगार मनाना चाहिए, उनका कहना यादगार मिटाना चाहिए। इसमें कितने लोग हैं जो मदीना शरीफ गए, जन्नतुल बकी शरीफ का दीदार किया, जैसे गेट के अंदर जाएंगे और दाएं जाएंगे हुजूर की शहजादी तैयबा ताहिरा आबिदा साहिदा बिन्ते रसूल शहजादी रसूल सैयदतुना फातिमा ज़हरा का मज़ार सुभान अल्लाह बगल ही में देखेंगे तो नवाज़े रसूल सैयदना इमाम हसन मुश्तबा का मज़ार है। आगे बढ़कर देखेंगे तो अज़वाजे मुतहहरात के मज़ारात हैं। सामने देखेंगे तो अफजलो अहलिल बकी सैयदना उस्मान गनी का मज़ार है। अहले बैत अतहार और खानदान रिसालत के चश्मो चराग असहाबे रसूल सब वहाँ जलवागर हैं। उनसे बड़ी अजमत वाली कोई दरगाह दुनिया में नहीं है। लेकिन जब तुर्कों का दौर था और वो जमाना था आले सऊद के तसल्लुतो कब्जा से पहले का दौर था, तो इन बुजुर्गों के मज़ारात बने हुए थे, कुब्बे बने हुए थे। लेकिन जालिम नजदीकों की हुकूमत जब आती है तो उसे मिसमार कर दिया, उसे तहोबाला कर दिया, बिल्कुल कब्रों को मुनहदिम कर दिया। उनका कहना यादगार मिटाना चाहिए, यादों की कोई हैसियत नहीं है। लेकिन आज आप जाकर के देखेंगे तो पूरा जन्नतुल बकी बराबर नजर आएगा। हजरात आज इस जलसे में मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि यादगार मनाना चाहिए या यादगार मिटाना चाहिए। तो ज्यादा दूर मत जाओ, यही कुर्बानी के अय्याम चल रहे हैं। सहाबा है बारगाह रिसालत में हाजिर है और आका से अर्ज करते हैं मा हाज़िहिल अदाही या रसूल अल्लाह, ए अल्लाह के रसूल ये कुर्बानियाँ क्या है, ये जो कुर्बानी की जाती है ये कुर्बानी क्या है? आका के बारगाह करम में सहाबा अर्ज करते हैं, इधर देखिएगा, सहाबा अर्ज करते हैं तो मेरे आका फरमाते हैं सुन्नतो अबीकुम इब्राहीम, ये कुर्बानी ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की यादगार है, ये तुम्हारे बाप इब्राहीम की यादगार है। हजरात जरा ज़हन को हाजिर करना, ये कुर्बानी सुन्नी भी करता है, वहाबी भी करता है, देवबंदी भी करता है, राफिज़ी भी करता है, शिया भी करता है, बदमज़हब भी करते हैं। लेकिन वो जो कहते यादगार को मिटाना चाहिए वो भी कुर्बानी कर रहा है। और हम अहले सुन्नत जिनका कहना है कि यादगार मनाना चाहिए वो भी कुर्बानी करता है। अब ये कुर्बानी जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह की यादगार है तो कुर्बानी ने बता दिया कि यादगार मनाना चाहिए, यादगार मिटाना। नारे जश्न-ए मिलादुन नबी हुजूर मसीहुल उलमा, नारे तकबीर, नारे बताइए समझ में बात आ गई कि नहीं आ गई? जोर से बोलिए। तो एक दलील आपके जहन में आ गई कि यादगार मनाना चाहिए। बैठिए, किसी को मत देखिए, अब इधर देखिए, इधर उधर कुछ नहीं किया हूं, बस फौरन समझाने लगा। हज करने के लिए दुनिया के कोने कोने से इस वक्त मक्का शरीफ में लोग पहुंचे। बोलो पहुंचे कि नहीं पहुंचे? और पीछे हो जाइए। मक्का शरीफ पहुंचे और हज के एक एक रुकन को आप देखेंगे तो एक एक रुकन बताएगा
यादगार मनाना चाहिए, यादगार मिटाना नहीं चाहिए। एक एक रुकन को आप देखेंगे, मसलन तवज्जो करो, हाजी जब हज के लिए जाता तो काबा का तवाफ करता। अब वो जवान हो, बूढ़ा हो, अधेड़ हो, अन्नहिया का हो, उतरौला का हो, हिंदुस्तानी हो, ईरानी हो, जापानी हो, तुर्किस्तानी, पूरे दुनिया में कहीं का। और यहीं तक बात नहीं, सुन्नी हो, वहाबी हो, देवबंदी हो, गैर मुकल्लिद हो, नहीं, जो हाजी गया तो जब काबा का तवाफ शुरू किया तो तवाफ के शुरू के चंद फेरे वो अकड़ अकड़ कर चलता, बाजू हिला हिला के चलता, सीना तान तान के चलता, एड़ी उठा उठा के चलता, पंजों के बल चलता। कुरान में अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ कर मत चलो। नौजवानों सुन लो, कुरान में अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पर अकड़ कर ना चलो। कारोबार किए, सिर्फ 50,000 का मुनाफा हुआ, गांव में आया, कॉलर टाइट करके सीना ऐसे निकाल के चल रहा है, कूद कूद के चल रहा है, अकड़ अकड़ के चल रहा है, फख्र के साथ चल रहा है, तकब्बुर की चादर ओढ़ कर चल रहा है, घमंड में चल रहा है। कुरान में अल्लाह फरमाता है वला तमशी फिल अर्दी मरहा, जमीन पे अकड़ कर मत चलो, तकब्बुर के साथ मत चलो, फख्र मुबाहात के साथ न चलो, जमीन पे अकड़ अकड़ करके न चलो। लेकिन कुरान का इरशाद है जमीन पे अकड़ के न चलो, लेकिन हाजी हालत तवाफ में ऐन काबा के सामने मताफ के अंदर जहां की एक लाख नेकी के बराबर है और जहां का एक गुनाह 1 लाख गुनाह के बराबर है, हाजी काबा के सामने ऐन तवाफ की हालत में अकड़ अकड़ के चल रहा है, सीना तान तान के चल रहा है, बाजू हिला हिला के चल रहा है, एड़ी उठा उठा के चल रहा है, पंजों के बल चल रहा है, धुमकी चाल चल रहा है। आखिर वजह क्या है, बात क्या है? तो ऐ जलसे में आने वाले लोगों गौर से मेरी बात को सुनो, चूंकि मेरे आका सहाबा के साथ जब काबा के तवाफ के लिए तशरीफ ले गए तो मक्का के काफिरों ने मुसलमानों को ताना दिया था, ये मुसलमान ये तो बहुत कमजोर है, ये बड़े लागर है, ये बड़े गरीब है, ये कमजोर है, और काबा की चौहद्दी बड़ी लंबी चौड़ी है, ये इतने कमजोर है, ये क्या तवाफ कर पाएंगे, ये क्या चक्कर लगा पाएंगे, ये कैसे काबा के किनारे किनारे चल पाएंगे। हजरत जब सहाबा ने सुना था ये मक्का के ताना दे रहे हैं तो सहाबा ने हुजूर से अर्ज किया आका ये कुफारे मक्का हैं जो मेरी गुर्बत को चैलेंज कर रहे हैं, जो मेरी कमजोरी को चैलेंज कर रहे हैं, ये कह रहे हैं मुसलमान कमजोर होता है, ये क्या काबा का तवाफ कर पाएंगे। मेरे आका समाअत फरमाते हैं और जब आका दाखिल होते हैं बाबू सलाम से निगाहें झुकाते हुए और आकाए दो जहां आगे बढ़े मताफ के करीब पहुंचे, सरे नाज उठाया, काबा पे आपकी नजर पड़ती है, आकाए दो जहां आगे बढ़े, हाजरे अस्वद जिस कोने में लगा है रुकने अस्वद के पास आए और मेरे आका ने हजरे अस्वद को पोसा दे करके कयामत तक के हाजियों के लिए यादगार बना दिया है। अब हर हाजी जाता है तो हजरे अस्वद को बोसा दे रहा है, आकाए दो जहां तवाफ की इब्तिदा करते हैं, वो नबी जो निगाहें नीची करके चलने वाला है, वो नबी तो जो तवाज़ो का पैकर है, वो नबी जो इंकिसारी का खूगर है, वो नबी जो तकब्बुर जिसको दूर दूर तक के छू नहीं गया, वो नबी जो तवाज़ो इंकिसार के साथ चलता है। आज मेरे आका के चलने का तेवर बदला है, आज मेरे आका सीने मुबारक को निकाल के चलते हैं, बाजू को हिला हिला के चलते हैं, एड़ी शरीफ को उठा उठा के चलते हैं, पंजों के बल चलते हैं। हजरात जब सहाबा ने देखा कि मेरे हुजूर आज सीना निकाल के चल
रहे हैं, बाजू को हिला कर चल रहे हैं, एड़ी को उठा के चल रहे हैं, तो सहाबा जब देखते हैं तो सहाबा भी सीना तान तान के चलने लगे, बाजू हिला हिला के चलने लगे, एड़ी उठा उठा के चलने लगे, पंजों के बल चलने लगे। इसलिए कि वो सहाबी थे, सहाबी वहाबी नहीं थे। अगर वहाबी होता तो ये कहता नबी चलने दो, हम तो कुरान की मानेंगे। कुरान में अल्लाह ने फरमाया है वला तमशी फिल अर्द मरहा, जमीन पे अकड़ के न चलो। लेकिन वो वहाबी नहीं थे, वो सहाबी थे, वो जानते थे नबी का चलना शरीयत है, नबी का उठना शरीयत है, नबी का बैठना शरीयत है। नबी जिसके लिए जो कह दे वो हलाल हो जाए, और नबी जिसके लिए जो कह दे जो मना कर दे वो हराम हो जाए। सहाबा की शान ये है और इसके रिसालत का आलम ये है कि नबी फरमाए तो सहाबा पुकार उठे, फकाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी चले तो सहाबा पुकार उठे, फमशा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी तबस्सुम रेज हो तो सहाबा पुकार उठे, फतबस्सम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी सफर फरमाए तो सहाबा पुकार उठे, फसाफर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आकाए तो जहां के ये आशिक सहाबा ये भी चलने लगे सीना तान तान के, बाजू हिला हिला के, एड़ी उठा उठा के, कदमों के बल और पंजों के बल काबा का तवाफ करके मक्का के काफिरों को जवाब दिया। तुम मुसलमान को कमजोर समझते हो, मुसलमान इतना ताकतवर है कि पूरा कदम तो पूरा कदम है, अगर वो चाहे तो काबा का तवाफ पंजों के बल कर लेगा, काबा का तवाफ वो पंजों के बल करेगा। अल्लाह के रसूल ने इस तरह तवाफ कुफारे मक्का के जवाब के लिए किया था। अल्लाह सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, सुभान अल्लाह। लेकिन सवाल ये कि जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने काफिरों का जवाब दिया, ताना दिया, लेकिन आज तो कोई ताना नहीं देता, खास तौर पे हिंदुस्तान से बूढ़े हाजी जाते, हे बूढ़ऊ कहां आए हो, नाई चल पई, कोई नहीं कहता, बल्कि बहुत से अल्लाह वाले मिल जाते, वो जज्बा दिलाते, हौसला दिलाते, हाजी साहब घबराना नहीं, हाजी साहब घबराना नहीं, जमजम पियोगे टन हो जाओगे, जमजम पियोगे टन हो जाओगे। लोग जज्बा दिलाते हैं। आज कोई ताना नहीं दे रहा है, लेकिन आज भी हाजी जा रहा है तो सीना तान तान के तवाफ कर रहा है, बाजू को हिला हिला कर रहा है, एड़ी को उठा उठा कर रहा है। मेरे भाई सुन लो, आखिर वजह क्या है? जब कोई ताना नहीं दे रहा है, उस वक्त ताना दिया गया तो जवाब में हो गया, लेकिन अब आज कोई नहीं दे रहा है ताना, तो आज भी सीना तान के तवाफ क्यों, बाजू हिला के तवाफ क्यों, एड़ी उठा के तवाफ क्यों? आपका एक जवाब होगा कि मेरे आका ने एक बार किया तो यह अदा अल्लाह को इतनी पसंद आई कि हमेशा हमेशा के लिए ये यादगार कायम कर दिया है कि हाजी जब आएगा और तवाफ करेगा, तवाफ करेगा, उम्र का तवाफ हो या हज का तवाफ हो, तो वो एड़ी उठा उठा के तवाफ करेगा। ये तवाफ ने बता दिया कि ये तवाफ बता रहा है कि यादगार मनाना चाहिए, यादगार मिटाना। बोलो समझ में बात आ गई कि नहीं? आओ आगे बढ़ो और थोड़ा सा आगे बढ़ो, जोर से बोलो, थोड़ा सा आगे बढ़िए। हाजी जाता है अरकाने हज की अदायगी के लिए मिना, अरफात, मुज़दलिफा। मिना से अरफात गया, वो कूफे अरफा की जोहर की नमाज पढ़े, असर की नमाज पढ़े, जैसे मगरिब की नमाज हुई, अजान हुई, इधर देखिए, इधर जैसे मगरिब की अजान हुई, हुक्म है यहां मत पढ़ना मगरिब, यहां मत पढ़ना मगरिब,
अरफात से चल दो और मुजदलिफा पहुंचो। अब चाहे 10 बजे रात में पहुंचो, चाहे 12 बजे रात में पहुंचो, चाहे 1 बजे रात में पहुंचो, चाहे 2 बजे रात में पहुंचो। अरफात से अदाने मगरिब के वक्त चले और मुजदलिफा जब पहुंचे तो मुजदलिफा पहुंच करके आप वहां पहले मगरिब पढ़ो फिर इशा पढ़ो, पहले मगरिब पढ़ो फिर इशा पढ़ो। मैं आपसे कहना चाहता हूं ये कौन सी मगरिब है जो 12 बजे रात में पढ़ रहे हो, 10 बजे रात में पढ़ रहे हो, 1 बजे रात में पढ़ रहे हो, 2 बजे रात में पढ़ रहे हो। आप सोचोगे कि शायद कज़ा पढ़ रहे हैं, नमाज कज़ा हो गई। नहीं नहीं, ये मुजदलिफा में पहुंच करके जो अरफात में अज़ान हुई थी मगरिब की और आकर के मुजदलिफा में मगरिब की नमाज पढ़ रहा है, चाहे वो 10 बजे रात में पढ़े या 12 बजे रात में पढ़े या 1-2 बजे रात में पढ़े, वो कज़ा नहीं है, वो अदा है। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद, अदा है। अरे जोर से बोलो, कज़ा नहीं बल्कि अदा। हाथ उड़ा करके जोर से बोलो, अदा है, वो कज़ा नहीं है। मैंने कहा आखिर कहा ये 10 बजे रात में कज़ा नहीं है, 12 बजे रात में कज़ा नहीं है, अदा कहा। हाँ, जब मेरे हुजूर चले थे तो मगरिब की अज़ान हो रही थी और आका ने आकर मुजदलिफा में मगरिब की नमाज पढ़ी थी, तो क़यामत तक के अल्लाह ने हाजियों के लिए यादगार बना दिया है। ए हाजी, जब मगरिब की अज़ान हो तो अरफात में न पढ़ो बल्कि जाओ मुजदलिफा में पढ़ो। ये मुजदलिफा की मगरिब बता रही है कि यादगार मनाना चाहिए, यादगार मिटाना नहीं चाहिए। वो भी नबी के यादगार के साए में नमाज पढ़ो तो वो कज़ा नहीं बल्कि अदा है। मालूम ये हुआ इस्लाम में यादों की बहुत बड़ी अहमियत। आइए और करीब आइए। मैं एक रुकन से साबित कर सकता हूं कि यादगार मनाना चाहिए, यादगार मिटाना नहीं चाहिए। आओ चलो, मुजदलिफा में रात गुजारी, जैसे फजर की नमाज पढ़े हुक्म है चलो मिना। अब मिना आए तो क्या करें, रात ही में कंकर चुन लिए हो। ए हाजी बाबा, कंकर बटोरे आए हो, कंकर चुने थैली में रखे, कंकर चुने थैली में रखे। मिना आ गए, हुक्म है जाओ शैतान को कंकर मारो, मारो शैतान को। और ये इबादत अल्लाह की, शैतान को कंकर मारो। अब हमें आ गए टॉपिक, शैतान को कंकर मारो। मैंने अपनी आंख से देखा कि पत्थर के 3 सुतून खंबे बने, उसी पे लोग मारते और कहते हैं शैतान को कंकर मार, शैतान को कंकर मार। ये क्यों मारते? अभी कुर्बानी नहीं किए, पहले शैतान को मारो फिर पहले शैतान को कंकर मारो फिर कुर्बानी। क्योंकि सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह अपने बेटे सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह को खलबली मची कि कैसे रोकूं इनको, कैसे रोकूं, अल्लाह के हुक्म से कैसे रोकूं, ये अल्लाह के हुक्म पे अमल कर लेंगे। तो शैतान ने सोचा माँ का दिल बहुत नर्म होता है, माँ का दिल बहुत नर्म होता है। चलो हजरत इस्माइल की वालिदा हजरत हाजरा से कहा, अब वो जब बीच में आ जाएंगे तो इब्राहिम कुर्बानी से रुक जाएंगे। जाकर के कहा हाजरा कुछ मालूम है? इब्राहिम इस्माइल को कहां ले गए? कहा लकड़ी के लिए गए। कहा नहीं, वो तो तुम्हारे बेटे इस्माइल को ज़िबा करने ले गए। आपने फरमाया कोई अपने बेटे को ज़िबा करता है, कोई अपने बेटे को कुर्बान करता है। इतना कहना था
कि अब उसको खुलना पड़ा। कहा उनका कहना ये है और उनका ख्याल ये है कि उनके खुदा ने ऐसा करने का हुक्म दिया है। हजरत हाजिरा फरमाती हैं जब अल्लाह का हुक्म है तो मैं कौन हूँ रोकने वाली। सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। तो मैं कौन हूँ रोकने वाली। हजरात अब यहीं पर जरा ठहर जाइएगा, इस्लाह मुआशरा के हवाले से सुन लो। आज बीवियां हैं, बहुत सारे नेक कामों से रोक दिया करती हैं, बहुत सारी अच्छाइयों से रोक दिया करती हैं। ऐसी बीवियों से मैं कहूंगा कि अपने किरदार पर और अपने हालातों मामलात पे नजरसानी कर लो। अगर शौहर दाढ़ी रखे मत रोको कि आप दाढ़ी तुम मत रखो। शौहर नमाज पढ़ने का आदी हो, ये ना कहो मुल्ला जी ये बन जाएगा, माज़ अल्लाह रब्बिल आलमीन। बल्कि अपने शौहरों को अगर दाढ़ी नहीं है तो उनसे कहो तुम दाढ़ी रख लो। अगर नमाज नहीं पढ़ता है उससे कहो नमाज के पाबंद हो जाओ, इसलिए कि जब दाढ़ी रख लेगा तो तुम्हारी हक तलफी करने में उसे आर आएगा कि मैं दाढ़ी रख करके और ये गलत काम कर रहा हूँ। नमाजी हो जाएगा तो अल्लाह की इबादत भी हो जाएगी और तुम्हारे हक की अदाई। हुक्म खुदा के बीच में तुम मत हारिज बनो। मायूस हो गया शैतान, सोचा इस्माइल को बच्चे जान सबको अजीज है, जान सबको प्यारी है। हजरत सैयदना इस्माइल से जाकर कहा अरे कुछ पता है कहाँ ले जा रहे हैं आपके, कहाँ जा रहा? अरे नहीं तुमको कुर्बान करने ले जा रहे हैं। फरमाया क्या कोई बाप अपने बेटे को कुर्बान करना? अरे उनका ख्याल यह है कि अल्लाह का हुक्म है। हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह फरमाते हैं कि जब अल्लाह का हुक्म है तो मैं कौन हूँ बीच में आने वाला। जब अल्लाह इसी पर राजी है तो इस्माइल भी इसी पर राजी है। सुभान अल्लाह, नारे जश्न ईद मिलादुन नबी। ज़हन को हाजिर करो, तवज्जो। कान ना दियो जो हम दी थे कल, जो मैं दे रहा हूं उसको पहले लो। ये दो ना दो कोई बात नहीं, समझ पाए? लेकिन जो मैं दे रहा हूं उसको ले लोगे, यहाँ भी काम आएगा, कब्र में भी काम आएगा, है कि नहीं है? अब जरा ज़हन पे जोर दीजिए। मायूस हो गया, मायूस हो गया। कुरान अज़ीम ने बयान फरमाया फलम्मा बलगा मअहु सअय क़ाल या बुनय्या इन्नी अरा फिल मनामी अन्नी अज़बहुका फंज़ुर माज़ा तरा। जब हजरत इस्माइल काम के लायक हो गए तो आपने कहा मैंने ख्वाब देखा है कि तुम्हें ज़िबा कर रहा हूँ। ऐ मेरे बेटे बताओ तुम्हारी राय क्या है, तुम्हारी राय क्या है? या बती फ़अल मा तुमर, ए मेरे वालिद आपको जो हुक्म हुआ है कीजिए। कुर्बान करने का हुक्म हुआ है, कुर्बान कीजिए। सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन, आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे, आप मुझको सब्र करने वाला पाएंगे। दो जगह गया, मायूस हो गया। तवज्जो तवज्जो। आया हजरत इब्राहिम के पास, अपने बेटे को आप कोई ख्वाब पर अमल कर, ख्वाब की बात को सच्ची आपने समझ लिया। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया हट जा तू शैतान, हट जा तू इब्लीस है, हट जा तू शैतान है, हट जा तू इब्लीस है। नबी का ख्वाब शैतानी नहीं होता है, रहमानी होता है, रहमानी होता है। हट जा तू शैतान है। शैतान को कंकर मारा था, वही कंकर हाजी क़यामत तक के हज के मौके पर शैतान को मारता रहेगा। तो मैदान मिना में मकामे जमरात पे शैतान को कंकर मारना ये भी यादगार है, और ये शैतान को कंकर मारना ये बता रहा है कि यादगार मनाना चाहिए, यादगार मिटाना। अब नौजवानों सुन लो एक मेरी बात, आज वहाबी देवबंदी बदमज़हब का रद्द करो तो कुछ लोगों का चेहरा उतर जाता है।
अरे हजरत वो है कहो जो पहले कहा तो रहो ये वाला ना। कुछ लोगों का चेहरा उतर जाता है, बोलो होता है कि नहीं? सुराकुल मिजाज नरम पॉलिसी वालों। लेकिन मैं कहना चाहूंगा ये लाखों हाजी उसी शैतान को मार रहे हैं, उसी शैतान को मार रहे हैं। ये शैतान को कंकर मारना इस बात की दलील है कि जो नेक काम से रोके और जो गद्दार हो ये कंकर मारने ने बता दिया कि उसका रद्द किया जाएगा, उसे तकलीफ पहुंचाई जाएगी, और जो वफादार होगा उसको सीने से इसीलिए तो आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं दुश्मन अहमद पे शिद्दत कीजिए, मुल्हिदों की क्या मुरव्वत कीजिए, गैब में जल जाए बेदीनों के दिल, या रसूल अल्लाह की कसरत। बोलो क्लियर हो गया कि नहीं हो? जोर से बोलो, क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? क्लियर हुआ? अब एक बात कहिए तो और बता दो कि ना बताऊं? बताऊंगी ना बताऊं? हजरत इस्माइल ज़बीहुल्लाह की सआदतमंदी देखो, कोई और काम नहीं कहा, कहा ज़िबाह करूंगा, कुर्बान करूंगा। कहा वालिद साहब हमको साबिर पाओगे, हमें साबिर पाएंगे। पता चला जहां हुक्मे खुदा है वहीं बाप की इताअत है, वहीं बाप की फरमाबरदारी है। आज नौजवानों को देख लो, माँ बाप की नाफरमानी किस कदर कर रहे हैं। अगर तुम्हें सैयदना इस्माइल ज़बीहुल्लाह की तारीख को पढ़ करके देखना है तो आपकी इताअत, आपके खुलूस, आपके जज्बा, आपके ईसार, आपकी कुर्बानी, आपकी फरमाबरदारी को देख करके आपको ये समझना है हमें अल्लाह और रसूल की इताअत और फरमाबरदारी करनी है और अपने माँ बाप की भी फरमाबरदारी करनी है। माँ बाप का जो हुक्म हो जाए, कोई ऐसा काम न करो जिससे माँ बाप को तकलीफ हो। अगर थोड़ी सख्ती भी झेलना पड़े तो सख्तियों को झेल लो, मशक्कत को बर्दाश्त कर लो और माँ बाप के दिल को हासिल कर लो। इसलिए कि औलाद के हक में माँ बाप की दुआ नबी रसूल के बाद सबसे ज्यादा कबूल होती है, सबसे ज्यादा कबूल होती है। माँ हाथ उठाए, बाप हाथ उठाए तो उसकी दुआ औलाद के हक में नबी रसूल के बाद सबसे ज्यादा मकबूल। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, जिंदाबाद। ताला जल्ल मजदूर करीम सबको अपने माँ बाप का फरमाबरदार। अरे आमीन कहिए। बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? अब ज़हन को हाजिर। मैं इस तरह एक एक रुकन को बताता जाऊंगा तो कई घंटा लगता। तब ये चाहती है एक बात और बताऊं। बोलो बताऊंगी ना बताऊं? जोर से बोलो, बता दिया जाए। बैठोगे कि जाओगे? जोर से बोलो। बैठेंगे। बात तवाफ की आई, मेरी तबीयत चाह रही बता दो। बात तवाफ की आई थी। तो तवाफ जब करता है हाजी, गौर से सुनिएगा, तो ये रुकने अस्वद को बोसा दिया या इस्तिलाम किया और काबा के किनारे चलना शुरू किया। तो काबा हाजी के बाएं होता है, काबा हाजी के हाजी पूरब काबा बाएं, हाजी उत्तर काबा बाएं, हाजी पश्चिम काबा बाएं, हाजी दक्षिण काबा बाएं। जहां से चला था वहीं पहुंचा, एक चक्कर पूरा, फिर चला वहीं पहुंचा, दूसरा चक्कर पूरा। 7 चक्कर जब लगाएगा तब एक तवाफ होगा। 7 चक्कर लगाएगा तब, मगर काबा के बाएं रहेगा, वो हाजी के बाएं रहेगा काबा हाजी के। तो अल्लाह को तो दाहिना पसंद है, नहीं अल्लाह को पसंद है दाहिना। युहिब्बुल्लाहु तयम्मुम, मेरे हुजूर की हदीस आका फरमाते अल्लाह को दाहिना पसंद है। अल्लाह को हत्ता तनाउल व तरज्जुल, यहां तक कि जूता पहनो। अब सीख लीजिए, तो पहले दाहिना पांव डालो, चप्पल जूता पहले किस पांव को डालोगे?
दाहिना जलसा का फायदा हो गया कि नहीं हो गया? एक मसला मालूम हो गया कि नहीं? पहले दाहिना पाँव डालो। अभी इधर देखो, इधर कंघी करो तो पहले दाहिने कनपटी से, कुर्ता पहनो तो पहले दाहिना हाथ, पैजामा पहनो तो पहले दाहिना। बात समझे कि नहीं समझे? अल्लाह को दाहिना पसंद, तो जब अल्लाह को दाहिना पसंद है तो तवाफ में काबा बाएं क्यों? हाजी पूरब काबा बाएं, हाजी उत्तर काबा बाएं, हाजी पश्चिम काबा बाएं, हाजी दक्षिण काबा बाएं, फिर हाजी पूरब काबा बाएं। अल्लाह को दाहिना पसंद और तवाफ में है हाजी के काबा बाएं। बता दूंगी ना बताऊं? अरे जोर से बोलो, कितने लोग चाहते हो बता दूं? सुभान अल्लाह। इसी साल बता दूं कि आइंदा आऊंगा तब बता दूं? इसी साल बता दूं? अभी अभी बता दूं? बगैर ताखीर के बता दूं? तो हाथ उठाकर बोलो या रसूल अल्लाह, और मोहब्बत से बोलिए या रसूल अल्लाह। जहन को हाजिर करो। ये सीना क्या है? अरे जोर से बोलो। ये खोखला है कि अंदर कुछ माल मटेरियल है? अरे जोर से बोलो। काव है? अरे क्या है? दिल है। दिल ये बदन का हाकिम है। मैंने कहा क्यों आए? दिल बोला चले आए। मैंने नौजवानों से कहा जलसा क्यों किए? दिल बोला हुजूर की मोहब्बत में मैंने कहा जलसा कर ले। समझ पाए ना? दिल को हाकिमियत का दर्जा हासिल है बदन में, और यही दिल अगर समझ जाए तो जहन समझ जाए, जहनियत समझ जाए। ये दिल अगर समझ जाए, दिल अगर समझ जाए तो सब समझ जाए, और यही दिल बिगड़ जाए तो जहन बिगड़ जाए, जहनियत बिगड़ जाए, फिक्र बिगड़ जाए। दिल बिगड़ता है तो पूरा बदन बिगड़ जाता है, सोच बिगड़ जाती है, आदमी की फिक्र बिगड़ जाती है। लेकिन ये दिल अगर सही हो तो पूरा बदन सही रहता है। दिल हमारे सीने में है, मगर इधर मुतवज्जे हो जाओ, ये सीने में दिल दाएं है कि बाएं है? आपका जवाब होगा हजरत मैंने सुना ये है कि सीने में दिल दाएं नहीं है बल्कि बाएं है। फलसफा हल हो गया, मसला हल हो गया। हाजी पूरब है, काबा बाएं है। हाजी उत्तर है, काबा बाएं है। हाजी पश्चिम है, काबा बाएं है। हाजी दक्षिण है, काबा बाएं है। क्योंकि हाजी के सीने में दिल बाएं है, लिहाजा हाजी पूरब है, दिल काबा की तरफ। हाजी उत्तर है, दिल काबा की तरफ। हाजी पश्चिम है, दिल काबा की तरफ। हाजी दक्षिण है, दिल काबा की तरफ। ए लोगों सुन लो, लाखों हाजियों का दिल काबा की तरफ है, और सबका दिल लेकर काबा का दिल मदीना की तरफ है। काबा का दिल मदीना की तरफ है। तभी तो आला हजरत पुकार उठे, हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। हाजियों आओ शहंशाह का रोजा देखो। काबा तो देख चुके, काबे का काबा देखो, और खूब आंखों से लगाया है गिलाफे काबा। कसरे महबूब के पर्दे का भी जलवा देखो, और गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मिलादुन नबी, खलीफे हुजूर सरकार ताजुल शरिया। सुभान अल्लाह। अब वक्त बहुत हो गया, वक्त बहुत हो गया। अरे और देर में बैठाओ तो बोला जाए। हमको ये कह रहे थे 10:30 बजे आपको बैठा लेंगे, लेकिन मैं समझ रहा था ये बेतजर्बा कह रहे थे। मेरा तजर्बा शायद है। 10 बजे तो इन्होंने तिलावत शुरू की है, बात की नहीं है? देर कर दिया कि नहीं कर दिया? देर कर दिए कि नहीं कर दिया? खैर चलिए, देर किए, सब मेहमान फारिग हो गए ना, कोई बचा तो नहीं है? अगर कोई बचा हो तो उसको भी इस्तेमाल कर लीजिए। एक आखिरी बात बोलो, बताऊंगी ना बताऊं? देखो, बकरी के भाषा समझते हो? अरे इतना तो समझते हो, जब में करने लगती है, बादल हो तो समझ जाते हो कि बारिश होने वाली है, जल्दी ले चलो उसको वहां, है कि नहीं?
बैल जब पम्माने लगे, बोलने लगे, बस समझ जाते हैं या तो भूख लगी है हौदी ले चलो, और या तो बारिश होने वाली है उसको अंदर ले चलो। ऐसा होता है कि नहीं? लेकिन सब भाषा नहीं समझते। टिटहिरी की बोली समझते, भंवरखा, ऊंट, दुम्बा, भेड़, सबकी भाषा, हत्ता कि जानदार हो या गैर जानदार हो, सबकी भाषा जो जानता है और सबकी फरियाद को पहुंचता है वो मदीने का ताजदार है। हिरन ने बता दिया, भेड़िए ने बता दिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नहीं जाना चाहते, हिरन ने बता दिया, भेड़िए ने बता दिया। ऊंट मोटे मोटे होठ के साथ आ रहा था, हुजूर ने फरमाया, हुजूर ने फरमाया ये अपने मालिक की शिकायत कर रहा, काम ज्यादा लेता है, चारा कम देता है। गोया चरिंदे परिंद हुजूर की बारगाह में शिकायत लेकर आए और हुजूर फरियाद रसी करें। इस्लाम में ये जायज दुरुस्त नहीं है कि अपने जानवर से काम ज्यादा लो और खुराक कम दो। अब एक जुमला की हिफाजत करना, जब मज़हब इस्लाम में जानवरों के साथ ऐसा हुस्ने सलूक है तो इंसान के साथ कैसा सलूक। काम ज्यादा लो और खुराक कम दो। सारी भाषा मेरे आका जानते और सबके फरियाद को पहुंचते। पत्थर पे बोली समझ पाओगे भाई, इतने का दो घरा भम रटत, घरा भम रटत, भैया आज नहीं है घरा भम रटत, ऐसे तो कहते भैया नहीं है घरा भम रटत। अपने भाषा में यानी सुना सुना लग रहा, ये तो समझ सुना सुना लग रहा। लेकिन जिसने काबा के दीवार के पत्थरों के भाषा को समझ लिया, जिसने काबा के दीवार के पत्थरों के भाषा को समझ लिया, वो कोई और नहीं, उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं, उसी को इमाम अहमद रजा कहते हैं। फरमाते गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, गौर से सुन तो रजा काबे से आती है सदा, मेरी आंखों से मेरे प्यारे का रोजा देखो। यानी ये अहमद रजा जब मदीना शरीफ जाना और नबी का रोजा देखना तो मेरी नजर से देखना। मैंने कहा एक काबा तेरी नजर क्या है, तो काबा के सामने मौलदुल नबी शरीफ है, मेरे हुजूर की पैदाइश हुई और जब नबी पैदा हुए तो काबा झुककर नबी की ताज़ीम कर रहा था। जिसके सजदे को मेहराब काबा झुकी, उन भमों की लताफत पे लाखों सलाम। लिहाजा ए अहमद रजा मेरी आंखों से देखना, दिल झुका देना, निगाहों को झुका देना और नबी के रोजे की ताज़ीम करना, सर झुके खुदा की बारगाह में और ये दिल झुके मुस्तफा। अल्लाह तबारक व तआला हज़रात, मैं एक नसीहत करके जाना चाहता हूँ। आज हमारे नौजवान या दीगर अफराद मुस्तहब और मुबाह चीजों के पीछे पड़ गए। मदार पे जाना ना कज़ा हो, जाओ, हम मना नहीं करते, जाओ बरकत मिले। मोहब्बत अंगड़ाई ले चले जाओ बहराइश, मोहब्बत अंगड़ाई ले चले जाओ किछौछा, मोहब्बत अंगड़ाई ले चले जाओ खुतबे दौरान शाह फजले रहमा के, मोहब्बत अंगड़ाई ले चले जाओ बरेली शरीफ, चले जाओ मरहरा शरीफ, चले जाओ अजमेर शरीफ। निहायत बरकत की चीज, सआदत, रहमतें मिलेंगी, बरकतें मिलेंगी। लेकिन जाओ मगर ये जाना फर्ज है, नहीं जाओगे तो गुनहगार हो जाओगे, नहीं जाओगे तो गुनहगार हो जाओगे। जोर से बोलो, नहीं होगे क्यों? इसलिए कि जाना ना फर्ज है ना वाजिब, और जाओगे तो बरकत मिलेगी, इज्जत मिलेगी।
और जाओ हम सुन्नी तो जाते, हम सुन्नी ही तो जाते, लेकिन नमाज पढ़ना फर्ज है। नमाज पढ़ना, अरे जोर से बोलो, नमाज पढ़ना और रातों में 5 वक्त की नमाज पढ़ना फर्ज है। नहीं पढ़ोगे तो गुनहगार होगे। फजर नहीं पढ़े गुनहगार, ज़ोहर नहीं पढ़े गुनहगार, असर नहीं पढ़े गुनहगार, मगरिब नहीं पढ़े गुनहगार, इशा नहीं पढ़े गुनहगार। इतने लोगों में कितने लोग हैं जो रात का बादशाह बनना चाहते हैं? हाथ उठाओ भैया। रात के बादशाह उठाओ, हाँ बादशाही मिलेगी। हाथ को नीचे करो। और दिन का बादशाह कौन बनना चाहता है? न कोई कुर्सी न ताजे शाही। सूफिया फरमाते हैं जिसने इशा की नमाज पढ़ ली वो रात का बादशाह है, और जिसने फज्र की नमाज पढ़ ली वो दिन का बादशाह। मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह और अकीदत से बोलो सुभान अल्लाह। हज़रात नौजवानों, मैं आपसे भी कहना चाहता हूँ, बेटा आम के आम गुठलियों के दाम, आम के आम गुठलियों के दाम, नमाजों के पाबंद हो जाओ। लोग चाहते हैं 150 लोग इकट्ठा हो जाए, कॉलर टाइट हो जाए और लोगों में मेरा नाम हो जाए, सब हमको पहचाने, फलाना बेटवा हो, ये फलाने का लड़का हुआ है, ये फलाने गांव के हुए, ये चेन्नई जाए के बड़ा आदमी हो गए, मुंबई जा करके कमा लिया, ये बेंगलोर जा करके टूपी घोल घोल करके बहुत बड़ा सेठिया हो गया है। ऐसी कोई ख्वाहिश होती है लोगों को, लेकिन ये काम करो, मैदाने महशर से बड़ा मजमा कहीं नहीं। अवलीनो आखरीन का इज्तिमा होगा, मोमिनीनो काफिरीन सब जमा होंगे, उससे बड़ा मजमा कहीं नहीं। बड़ी से बड़ी कॉन्फ्रेंस कर लो, मैदाने महशर से बड़ा मजमा नहीं। इतने मजमे में वो भी रब्बे नफ्सी नफ्सी का आलम, वहां पहचान हो जाए तो बहुत बड़ी बात। बगैर बताए हुए पहचान कैसे पहचाने जाएंगे? तो नमाज के पाबंद हो जाओ, और नमाज के लिए वजू जरूरी है, और वजू में आज़ाए वजू धुलोगे तो बगैर किसी पाउडर, बगैर किसी क्रीम के आज़ाए वजू मैदाने महशर में चमकेंगे, और दूर से चमक देख करके ऐलान होगा, लोगों को पता चल जाएगा ये कोई और नहीं है, ये गुलामे रसूल आ रहा है, ये उम्मते मोहम्मदिया का फर्ज। बोलो समझ में बात आ गई? बात समझ में आ गई ना? लिहाजा नमाज की पाबंदी, जाओ मज़ार पे पढ़ो फातिहा, मांगो उनके वसीले से दुआ। लेकिन अगर नमाज पढ़ोगे तो मेरे हुजूर फरमाते हैं कुर्रतु आइनी फी सलाह, नमाज मेरे आंखों की ठंडक है। क्या मतलब ठंडा? नमाज यहाँ पढ़ोगे हुजूर की आंख वहाँ ठंडी होगी, ठंडी होने का मतलब हुजूर खुश हो, और जहाँ जब हुजूर खुश तो अल्लाह खुश, हुजूर खुश तो अल्लाह खुश। अब नमाज पढ़ के हुजूर को राजी करके और अल्लाह को राजी करके अब वली की बारगाह में पहुंचकर दुआ के लिए वसीला करोगे तो सजदा करके खुश कर चुके हो, और इधर बुजुर्ग का वसीला हो जाए तो बेड़ा पार हो जाए। ये बात की नहीं समझ गए? और आज बस बस कर करके उसमें जाते, बोलो जाते कि नहीं जाते? बस बस करके जाते, बोलेरो, स्कॉर्पियो, किया, इनोवा, अब गाड़ी गाड़ी, वो गजरा, वो फूल लिए खड़ा है और नमाज नहीं। बोलो गलत कह रहा हूँ कि सही कह रहा हूँ? जोर से बोलो। नमाज नहीं, मैं ये नहीं कहता मजार पे ना जाओ, और जरूर जाया, वह भी रोकता, हम सुन्नी नहीं रोकते, हम तो जाते हैं, बरकतें हासिल करते हैं। लेकिन साहिबे मजार की सीरत को उठा करके देख लेना, नमाज की पाबंदी, और नमाज भी पढ़ो, कुरान भी पढ़ो, मजार पे हाजिरी भी दो, आम के आम गुठलियों के दाम, इधर तस्बीह हो, तहलील हो, और उधर बुजुर्ग की दुआ हो जाए तो हम जैसे गरीबों का बेड़ा पार।
समझ में बात आ गई? हफ्ता हफ्ता भर रहते हैं पुरुष में और नमाज गायब। बोलो गलत कह रहा हूँ? और न पीर साहब को कहने की फुर्सत, न फकीर साहब की नमाज पढ़ो कि नहीं। लाओ बटवा लाए हो कि नहीं लाए, खैलिया लाए हो कि नहीं लाए, नजरनवा लाए हो कि नहीं लाए। गाँव से कितना बांस के लाए, गाँव से कितना बांस के लाए हो, ये नहीं पूछेंगे। गांव के मस्जिद के इमाम साहब भूखे तो नहीं है, ये नहीं पूछेंगे। गांव के मस्जिद के बांगी साहब भूखे तो नहीं है, ये नहीं पूछेंगे। गांव के मदरसे के मुदर्रिस साहब का खर्चा ठीक चल रहा है नहीं। लाख लाओ, 2 लाख लाओ, 1000 लाओ, 10,000 लाओ। अरे कभी गरीब को भी पूछ लो जो सालों साल लेकर के आपकी खिदमत कर। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? लिहाजा चिलम चुक्कर के चक्कर में मत आना, शूर के नाखून लो। चिलम चिलकर वालों के चक्कर में मत आओ जो आपको शरीयत बताए, जो आपको दीन बताए, नबी की मोहब्बत सिखाए, नबी के आल की मोहब्बत सिखाए, नबी के सहाबा की मोहब्बत सिखाए, बुजुर्गाने दीन की मोहब्बत सिखाए, जो आपको शरीयत सिखाए, नमाज और रोजा की तलकीन करे और आपको उस रास्ते पर चलने की हिदायत करे, नसीहत करे। बस समझ जाना ये मेरा बेहिख्वाह है और ये मेरा खैर ख्वाह है। जो नेकियों से रोकता है वो शैतान है, और जो नेकी की तरफ बुलाता है वो महबूब रहमान। तो जो नेकी से रोके बस समझ जाओ शैतान वहां है, और जो नेकी की तरफ बुलाए बस समझ जाओ महबूब रहमान। आज नौजवानों ने कमर कसी, हिम्मत किया कि हम नेकी की दावत दें, उलमा को बुलाएंगे, नेकियों की दावत दिलाएंगे और लोगों से के सामने तकरीरें होगी, इस्लाम की तरफ बुलाया जाएगा, दीन की तरफ बुलाया जाएगा। आपने ये नेक काम किया है। कुरान में अल्लाह फरमाता है तआमनु अलल बिर्रि वत तक़वा वला तआमनु अलल इस्मि वल उद्वान। नेकी और परहेजगारी पे मदद करो और जुल्म और ज्यादती पर, गुनाहों पे मदद न करो। सनीमा कोई लगाए मत चंदा दो, अगर कोई गलत काम के लिए चंदा करे मत चंदा दो, लेकिन मिलाद के लिए करे चंदा दो, मस्जिद के लिए करे चंदा दो, मदरसे के लिए करे चंदा दो, नेक काम के लिए करे चंदा दो। यानी मदद नेकी पर करो, बुराई पर मदद न। हमारा नौजवान भी ये सोच ले कि हमें बुराइयों पर मदद नहीं करनी। क्यों ना जिगरी दोस्तों पकड़ो, तन्हाई में समझाओ, मेरे भाई ये नेमत अल्लाह ने दी है, इसको अच्छे रास्ते पे खर्च करो, बुरी राह पर मत खर्च करो। अगर कोई दोस्त आपका गलत रास्ते पर जा रहा, भटक रहा है, तो बजाय उसको बहकाने के उसको करीब बुलाओ और उसको समझाओ कि मेरे भाई ये गलत रास्ता है, आप सही रास्ते पे चलो। अगर ज्यादा आपको मालूमात नहीं, इमाम साहब के पास लाओ, आलिम साहब के पास लाओ, बड़े आलिम के पास ले जाओ और बड़े आलिम के पास ले जाओ, ताकि इसके जहन का दरवाजा खुल जाए, बुराइयों से हट जाए और नेकियों पर उसका कदम जम। बोलो होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? शादी ब्याह में न जाने कितना कितना आदमी लुटा देता है। तो लुटाते कि नहीं लुटाते? फेंकते हैं कि नहीं फेंकते? डीजे के सामने थिरकते हैं कि नहीं थिरकते? बोलो थिरकते हैं कि नहीं थिरकते? तो ये थिरकना चाहिए? नाली और गटर में फेंकना चाहिए? नहीं, अल्लाह ने तुम्हें दी है बेटी के हाथ को पीला कर रहे हो, या बेटे के सर पे ताज सजा रहे हो। किसी यतीम, किसी गरीब, किसी मुहताज, किसी जरूरतमंद के पास जाओ और कह दो ये कुछ चीज है, हदिया के तौर पर, तोहफा के तौर पर, नजर के तौर पर मैं तुम्हें पेश कर रहा हूँ, इसको रख लो। हमको इसका कोई बदला नहीं चाहिए, लेकिन जब तुम दुआ के लिए हाथ उठाना तो मेरे लाल को दुआ में याद कर लेना, मेरी बेटी को दुआ में याद कर लेना। हजरात, अगर ये तरीका आपने अख्तियार कर लिया तो बेवा की दुआ होगी, यतीम की दुआ होगी, जरूरतमंद की दुआ होगी, किसी गरीब की दुआ होगी। उधर आपकी बेटी अपने ससुराल में कदम रखेगी, उस ससुराल का घर वो जहन्नम कदा नहीं बल्कि जन्नत निशान। होना
चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ये जो पैसे फेंकते हो, नालियों गटर के हवाले करते, जो उड़ाते हो, और डीजे में, बरहो बाजा में जो फेंक देते हो, इन चीजों से परहेज कहो इंशाअल्लाह। जोर से बोलो और मोहब्बत से बोलो। और शादी ब्याह कभी वहाबी की मत करना। समझ पाई कि नहीं समझ पाई? मैं नौजवानों को जो गैर शादीशुदा हैं उनको बता दूं, अपनी बच्चियों को जो गैर शादीशुदा उनको बचा दूं। अगर बाप माँ बिगड़ जाए और किसी बदमज़हब के हर रिश्ता तय करें, इनकार कर दो। ये नाफरमानी नहीं है। बेटी हो वो इनकार कर दे, बेटा हो वो इनकार कर दे। अगर लड़का बिगड़ जाए या लड़की बिगड़ जाए तो माँ बाप सख्त हो जाए। हमें हरगिज़ बदमज़हब क्या नहीं करना है। हम शादी करेंगे जो हुसैन का गुलाम हो, हम शादी करेंगे जो गौस का गुलाम हो, हम शादी उसके यहाँ करेंगे जो मुस्तफा का वफादार हो। गद्दार की हर रिश्तेदारी नहीं होगी, मुस्तफा के वफादार। तो इंशाअल्लाह मोहब्बत से बोलिए। तीसरी बात ये बता करके जा रहा हूँ, बहुत गौर से इसको सुन लीजिए। तीसरी बात ये बता करके जा रहा हूँ कि किसी जगह जब बारात जाओ तो उस पर बोझ मत डालो। 500 बाराती, 300 बाराती, 600 बाराती, 800 बाराती, बोलो डालते हैं बोझ की नहीं डालते? डालते हैं कि नहीं डालते? घर पे आओ, वलीमा करो, 3000 5000 11,000, लेकिन दूसरे के दरवाजे पर दबाव क्यों डालते? दूसरे के दरवाजे पर क्यों दबाव डालते? डालते हैं कि नहीं डालते? मत दबाओ। और फरमाइश भी ना करो, ये देना, ये खाना, ये पीना, ये खाना, ये पीना। नहीं, जो इंतजाम हो उस पर कनात करो। जो इंतजाम हो उस पर, तब तो रिश्तेदारी। वो क्या रिश्तेदारी की परेशानी? रिश्तेदारी तो ये है कि उसका दुख मेरा दुख, उसका सुख मेरा सुख। होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जोर से बोलो, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? और गांव में शादी बदमज़हबों को मत पूछो, किसी बदमज़हब को ना पूछो। और गरीब को जरूर नाम बनाम कारण दो, उसके घर जाकर के दावत। शादी के मौके पर गरीब नहीं याद आता। वो प्रधान साहब, वो चेयरमैन साहब, वो एमपी साहब, वो एमएलए साहब, वो सेठ साहब, वो मालदार साहब, वो फलाने सेठ और फलाने सेठ, और गरीब नहीं याद आया। बोलो है बात की नहीं? और तीजा में, 10वां में, 20वां में, तब मौलाना साहब, हाजी साहब, नमाजी साहब, आई कि नहीं? और शादी में ना हाफिज जी याद आए, ना नमाजी साहब, कोई गरीब। सुन लो, जिस दस्तरखान पे गरीब ना हो उसकी वो लज्जत नहीं, और जिस दस्तरखान पे गरीब बैठा हो उस दस्तरखान की लज्जत बढ़ जाती है। तो ऐसे नहीं कि 4 गरीब को पूछो, नहीं, बाकायदा जो सेठ को कारण दो, नाम लिखो, उसके घर जाओ और पूरे एहतमाम के साथ, इज्जत के साथ उसको कहो आपकी दावत है, मेरे बच्चा या बच्ची की शादी है, आप तशरीफ लाएं, आपका मैं इंतजार करूंगा। गरीब का दिल खुश हो जाएगा कि हमको इज्जत दी गई है। और जब दिल खुश होगा तो दिल से दुआ निकलेगी, और जब दिल से दुआ निकलेगी तो इंशाअल्लाह लड़का भी आबाद रहेगा और लड़की भी आबाद रहेगी। अल्लाह तबारक तआला हमको आपको इस्लाम व सुन्नियत पर और शरीयत के तकाज़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह का इरशाद है, खुदा का फरमान है, कुरान का इरशाद आलीशान है, वत्तखिज़ू मिन मक़ाम इब्राहीम मुसल्ला, मकाम इब्राहिम को इबादत की जगह